ये सिर्फ 4 सिंपल एग्रीमेंट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम द 4 अग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइस की एंशिएंट विजडम को डिस्कवर करेंगे, एक गाइड जो आपको लिमिटेशन से आजाद करेगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ाएगा और आपको ऑथेंटिकली जीना सिखाएगा। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये आपकी ड्रीम लाइफ की चाबी हो सकती है। डॉन मिगेल रुइस की द 4 एग्रीमेंट्स, ये 4 सिंपल एग्रीमेंट्स हैं जो आपके लाइफ को बदलने की शक्ति रखते हैं। हम इस किताब का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं और मैं आप सबके साथ कुछ इंसाइट्स और टेकअवेज शेयर करूंगा। अगले 30 मिनट के लिए बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको इन 4 सिंपल एग्रीमेंट्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्रीमेंट, अपने शब्दों में निश्चित रहो। पहला एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, यानी अपने शब्दों में निर्दोष रहना। यह एग्रीमेंट सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यह एक बहुत ही पावरफुल और चैलेंजिंग एग्रीमेंट है। हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारे शब्दों के थ्रू होता है। ये सिर्फ आपके बोलने के तरीके, टोन या लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके इंटेंशन से जुड़ा होता है। जब आप दूसरों से या खुद से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका इंटेंशन क्या होता है? अपने शब्दों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखिए जो आपकी लाइफ के इवेंट्स को शेप करती है। शब्दों की शक्ति, किताब में लिखा गया है कि शब्द एक इंसान का सबसे पावरफुल टूल है, एक मैजिक वैंड की तरह काम कर सकता है, पर यह एक दोधारी तलवार की तरह भी है। आपके शब्द एक सुंदर सपना बना सकते हैं या फिर आपके आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ एक आदमी के शब्दों ने हिस्ट्री के कोर्स को बदल दिया था और इतना ज्यादा विनाश, नफरत और हिंसा पैदा की। माइंड को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति, हमारे दिमाग दूसरों के शब्दों और विचारों के प्रति बहुत रिसेप्टिव होते हैं। किताब के एक कोट के अनुसार एक शब्द एक बीज की तरह होता है और ह्यूमन माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह। अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी के बीज बोएंगे, जैसे डेली अफर्मेशन या सेल्फ सजेशन, तो आपका माइंड पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करेगा। पर अक्सर हमारे माइंड्स नेगेटिविटी के लिए ज्यादा फर्टाइल होते हैं, जैसे डाउट, फियर या हेट। शब्दों का जादू, मैजिक ऑफ वर्ड्स, बुक में एक कॉन्सेप्ट है जिसे वर्ड विचक्राफ्ट कहा गया है। हम अपने शब्दों के थ्रू एक दूसरे पर मैजिक करते हैं। एक छोटी सी कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक इंसान एक स्ट्रेसफुल जॉब के बाद घर आता है और उसका बेटा खुशी से कूद रहा होता है, गा रहा होता है। पर उस मोमेंट में स्ट्रेस और माइग्रेन की वजह से वो अपने बेटे से कहता है, चुप रहो, तुम्हारी आवाज बहुत गंदी है। अब उस आदमी का इंटेंशन अपने बेटे को हर्ट करना नहीं था, पर उस मोमेंट के गुस्से और पेन ने उसे ये शब्द बोलने पर मजबूर कर दिया। रिजल्ट, बच्चा दोबारा कभी नहीं गाता और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसी तरह अक्सर लोग अनजाने में अपने शब्दों से हम पर मैजिक करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। राय और अपनी सोच, मान लीजिए आप एक मॉर्निंग में उठकर अपने बेस्ट मूड में हैं। आप मेकअप लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, पर एक दोस्त आता है और कहता है, यार तुम्हारा फेस आज अजीब लग रहा है। अगर आप उसकी बात को सच मान लेते हैं तो आपका बेस्ट डे तुरंत एक वर्स्ट डे में बदल सकता है। यही रीजन है कि हमें हर एक ओपिनियन को फिल्टर करना चाहिए और उसे अपनी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बनाने से पहले सोचना चाहिए। कंक्लूजन, ये एग्रीमेंट्स छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इनका आपके बिलीफ्स और लाइफ पर बहुत गहरा असर हो सकता है। जैसे जैसे हम और एग्रीमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और एक बेटर वर्जन बन सकते हैं। तो आप जानते हो कि लोग दूसरों की राय को बहुत आसानी से मान लेते हैं और जितना आप जानने लगते हो उतनी ही आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि ये सिर्फ एक राय है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाते हो उतना ही आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो कि इन रायों से एग्री करना है या नहीं। अब ये किताब में डायरेक्टली नहीं लिखा गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर मेंशन किया गया है कि आप वही बनते हो जो आप कंज्यूम करते हो, यानी आपके इनपुट्स आपके आउटपुट्स के बराबर होते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है, जैसे आप हमेशा नेगेटिव न्यूज़ देखते हो या नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो या खुद को हमेशा नीचा दिखाते हो और कहते हो मैं स्टूपिड हूँ, मोटा हूँ या अनइंटेलिजेंट हूँ, तो ये हैबिट आपके लाइफ में और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी। और ये सब बिना आपके कॉन्शियस माइंड के पता चले होता है। असल में आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करता है और इसे आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें और इस बात का ध्यान रखें कि आप डेली क्या कंज्यूम कर रहे हो। तो ध्यान दो कि आप क्या कंज्यूम करते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप प्रोएक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो। शायद आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है या उन लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है जो टॉक्सिक हैं। शायद आपके कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें आपको खत्म करना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो। अब एक लास्ट इनसाइट, इस एग्रीमेंट का गॉसिप एक ब्लैक मैजिक है और प्योर पॉइजन की तरह है। दुर्भाग्य से आजकल गॉसिप लोगों का सबसे फेवरेट टाइम पास बन गया है। आपने एक कोट जरूर सुना होगा और इसे बुक में भी मेंशन किया गया है, मिजरी लाइक्स कंपनी, यानी जो लोग दुख में होते हैं वो अपने दुख में अकेला नहीं रहना चाहते।
इसलिए वो अपने वर्ड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसे गॉसिपिंग कहते हैं। वो दूसरों को हार्म करते हैं ताकि उन्हें भी अपने लेवल पर ले आएं जहां वो खुद हैं। और एक किताब है जो मुझे बहुत पसंद है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें भी स्टीफन कोवे ने इस कॉन्सेप्ट पर बात की है कि दूसरों की पीठ पीछे बात ना करें। वो इसे लॉयल टू दी एब्सेंट कहते हैं, यानी जो लोग वहां नहीं हैं उनके बारे में बुरा ना बोलें। गॉसिप को कंप्यूटर वायरस से तुलना की जा सकती है। एक और छोटी कहानी, ये नया सेमेस्टर है और आप अपनी पहली क्लास की तरफ जा रहे हो और आपको एक नया प्रोफेसर मिला है। आप अपने दोस्त से टकराते हो और वो कहता है, अरे यार केयरफुल रहना, वो आदमी बहुत घटिया है और वो एक परवर्ट भी है। तो आप क्लास की तरफ बढ़ते हो, आप बैठते हो और जैसे ही प्रोफेसर क्लास में आता है आपको एक इमोशनल पॉइजन अपने अंदर उठने लगता है। आप अपने दोस्त के पास झुककर कहते हो, अरे यार केयरफुल रहना, ये आदमी घटिया है और मैंने सुना है कि ये परवर्ट है। अब ज्यादा समय नहीं लगता और ये वायरस की तरह पूरी क्लास में फैल जाता है और फिर आधे स्कूल में फैल जाता है। और ये सब एक इंसान के शब्दों से शुरू हुआ था। हम कभी ये नहीं जान सकते कि आपके दोस्त का मोटिव क्या था ये बातें बोलने का। शायद वो प्रोफेसर को ब्लेम करना चाहता था अपने खुद के खराब ग्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय। सोचो, हर बार जब कोई आपसे गॉसिप करता है तो ये ऐसे होता है जैसे कोई आपके दिमाग में एक छोटा सा वायरस कोड डाल रहा हो जो आपको थोड़ा कम क्लियर सोचने पर मजबूर करता है। और जितने ज्यादा गॉसिप वायरस कोड्स आप अपने दिमाग में लेते हो उतनी ही ज्यादा आपकी सोचने की कैपेसिटी ब्लॉक होती जाती है, जब तक कि आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं सोच पाते। और एक और रीजन कि हमें कभी गॉसिप नहीं करनी चाहिए ये है कि अगर आप वर्ड्स का यूज करके गॉसिप करते हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो या उन पर शॉप डालते हो तो वही वर्ड्स दूसरे लोग आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। जो आप यूनिवर्स में भेजते हो वही आपको वापस मिलता है। तो समरी में, अपने वर्ड्स की पावर का रिस्पेक्ट करो। आपके वर्ड्स बड़ी तबाही या बड़ी पॉजिटिविटी कॉज कर सकते हैं। समझो कि वर्ड्स हमारे दिमाग और बिलीफ सिस्टम्स को कितनी आसानी से इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा अपने वर्ड से स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं। आप वही हो जो आप कंज्यूम करते हो। सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल होता है और गॉसिप मत करो क्योंकि गॉसिप एक प्योर पॉइजन है। रोजाना हम आउटसाइड वर्ल्ड से स्टिम्युलस रिसीव करते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और आप कैसे रिएक्ट करते हो या उसे इंटरनलाइज करते हो ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हमें सेकेंड एग्रीमेंट तक ले जाता है, कुछ भी पर्सनली मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। मान लो अगर मैं रास्ते में आपको बोलता हूं, अरे तुम कितने स्टूपिड लग रहे हो, या तुम कभी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे, या तुम्हारी आईब्राउज कितनी वियर्ड लग रही हैं, और अगर आप इनसे अग्री करते हो तो इसका मतलब आप उनके ओपिनियंस को अपना रहे हो। किताब में लिखा है आप कुछ पर्सनली लेते हो क्योंकि आप जो कुछ कहा गया है उससे अग्री करते हो। जैसे ही आप अग्री करते हो पॉइजन आपके अंदर घुस जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो। मेरी ओपिनियन में जो ऑथर इस किताब में इमोशनल पॉइजन के बारे में बात करते हैं वो नेगेटिव आइडेंटिटीज हैं जो हम अपने अंदर बनाते हैं जब हम चीजों को पर्सनली लेते हैं और अपने माइंड में अग्रीमेंट्स बनाते हैं। ये अग्रीमेंट्स इनिशियली छोटी बातें होती हैं पर टाइम के साथ ये बड़े हो जाते हैं और आपके लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपका सबकॉन्शियस हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है और वो आपके एग्रीमेंट्स को सुनता है और उन्हें रियलिटी बनाने में लग जाता है। अगर आपका इनर डायलॉग नेगेटिव सेल्फ टॉक से भरा है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक लूजर हूं, मैं वर्दी नहीं हूं, तो ये बिलीव्स और स्ट्रांग होते हैं और आपका सबकॉन्शियस आपको ऐसे सिचुएशंस में डालेगा जो उन बिलीव्स को वैलिडेट करे और स्ट्रांग करे। लोग अपनी बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर अपने ओपिनियंस बनाएंगे, तो जो भी वो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में है। और एक कोट है, आपका परसेप्शन ऑफ मी वो आपका रिफ्लेक्शन है। किताब में लिखा है जो भी दूसरे लोग करते हैं वो आपकी वजह से नहीं होता, वो उनके अपने रीजंस की वजह से होता है। सब लोग अपने ड्रीम में जीते हैं, अपने माइंड में। वो बिल्कुल अलग वर्ल्ड में है जो हमसे डिफरेंट है। जब हम कुछ पर्सनली लेते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि वो जानते हैं कि हमारी दुनिया में क्या है और हम अपनी दुनिया को उनकी दुनिया पर इम्पोज करते हैं। अब जब भी कोई आपको अपनी ओपिनियन दे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें कभी भी उसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तो जो भी ओपिनियंस होते हैं वो बस आपको उस इंसान की रियलिटी या उनके सपने की एक झलक देते हैं। जैसे कि इस किताब में कहा गया है, हम सब हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, कुछ हायर कुछ लोअर। और आपको ये तब फील होगा जब आप अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। उनके वर्ड्स, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सब चीजें आपको उनकी रियलिटी और उनके पर्सपेक्टिव की झलक देती हैं। इसलिए जो कुछ भी लोग आपसे कहते हैं उसे पर्सनली मत लो, क्योंकि अलग अलग रियलिटीज, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। किताब में कहा गया है, और मुझे ये लाइन पसंद आई, कि किसी और का इमोशनल गार्बेज अपना गार्बेज मत बनाओ। जो भी कोई आपके बारे में कहता है वो उनका रिफ्लेक्शन है, आपका नहीं। आगे, जब आपके आसपास सब कुछ सही होता है तो सब कुछ आपको खुश करता है। आपकी आउटर वर्ल्ड आपकी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होती है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो खुद को ब्लेम करने की आदत में हैं या दूसरों की ओपिनियन से इजीली एग्री कर लेते हैं, तो चांसेस हैं कि आप जो फिल्टर या लेंस से दुनिया को देखते हैं वो नेगेटिविटी से भरा होगा।
ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में घुस जाएगी और आप हमेशा अपने आप को नेगेटिव सिचुएशंस में और नेगेटिव लोगों के साथ पाएंगे। और इसका उल्टा भी ट्रू है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ आपको खुश करता है। अगर आप पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, खुद से प्यार करते हैं और अपने और दूसरों के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो आपकी वर्ल्ड और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से कहने के लिए, आपकी आउटर वर्ल्ड आपकी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। हम एक दूसरे को दुखी बनाने के लिए एग्रीमेंट्स करते हैं। दुख को कंपनी चाहिए होती है। किताब के कुछ कोट्स, इंसान अलग अलग लेवल्स और अलग अलग डिग्रीज तक सफरिंग के एडिक्टेड होते हैं और हम एक दूसरे को इन हैबिट्स को मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। लोग अपने सफरिंग का जस्टिफिकेशन मांगते हैं। ये ऐसा है जैसे उनकी पीठ पे एक नोट लिखा हो, प्लीज किक मी। वो कह रहे हैं वो अपने सफरिंग का जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। तो लोग अपने दुख के लिए वैलिडेशन चाहते हैं। उन्हें ये जानना होता है कि वो इन नेगेटिव बिलीव्स और सफरिंग में अकेले नहीं हैं। और यूजुअली क्या होता है कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है या नेगेटिव लोग दूसरे नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो इन नेगेटिव बिलीव्स के आसपास इकट्ठा होते हैं और इस सफरिंग को और जस्टिफाई करते हैं और बढ़ाते हैं। मेरे लिए, मैं इसे नेगेटिविटी का इको चैम्बर मानता हूं। और आप जानते हैं, लोग अक्सर इन नेगेटिविटी के चैम्बर्स में फंस जाते हैं, इतना कि वो ये भी नहीं देख पाते कि एक डिफरेंट रियलिटी पॉसिबल है। और जैसे नेगेटिव लोगों की संगति वर्ड्स के मिसयूज को बढ़ा सकती है और ज्यादा सफरिंग क्रिएट कर सकती है, पॉजिटिव संगति इसका उल्टा कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस में अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप इकट्ठा करते हैं तो आइडियाज फ्लॉरिश करते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव होते हैं। अंत में, इस एग्रीमेंट को अपने आप के साथ रखें। अगर आप इस एग्रीमेंट को मेंटेन करते हैं तो आप दुनिया में अपने दिल के साथ ओपन घूम सकते हैं और कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप बिना डरे आई लव यू कह सकते हैं, बिना मॉक या रिजेक्शन के डर के। तो प्रैक्टिस के साथ, टाइम के साथ, आप दूसरों की ओपिनियंस के प्रति इम्यून हो जाएंगे और दूसरों को अपनी ओपिनियंस आप पर ईजिली इंपोज करने नहीं देंगे। अगर आपको इसे अपने फ्रिज पर चिपकाना है या वॉल पर लगाना है तो याद रखें, कुछ भी पर्सनली मत लो। आपको इसे अपने आप को याद दिलाने और हर दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस एग्रीमेंट का क्विक रीकैप करते हैं। अगर आप किसी की ओपिनियन से एग्री करते हैं तो आपने इसे पर्सनली लेने का एग्रीमेंट कर लिया है। इमोशनल पॉइजन आपके अंदर नेगेटिव आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहा है। कोई भी जो कुछ कहता है वो आपके बारे में नहीं है बल्कि उनके बारे में है। नेगेटिव लोग और ज्यादा नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि चीजों को पर्सनली मत लें। दिस इज पार्ट 1। इफ यू वांट नेक्स्ट 2 agreements, please like and subscribe this channel. I will upload part 2 after 100 likes. अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, और भी अमेजिंग बुक समरीज और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए हमारे और वीडियोस जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।